ऋषभदेव जी रे 100 बेटा होया। समय समय माथे आपरे बेटो ने खूब उपदेश देता। एक बार एडो उपदेश दियो कि 100 बेटा में 181 बेटा कर्मकांडी हो गया, 9 योगेश्वर हो गया। बीच नदी में ही उसके बच्चे ने जन्म ले लिया। मोह तो सब व्याधियों का मूल है, अंते मति सागति। पालकी डोरे आए, जो ही कोई कीड़ी वीड़ी चालती दिखी तो ऊपर कूद गया 5 कदम। हे भगवान, कटी मर तो नहीं गई। आज अगर मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे जड़भरत जैसे संत ने राजा रहुगण को अपने कंधे पे बैठाया और वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। मनु महाराज का दूसरा बेटा प्रियव्रत जी विवाह करना नहीं चाहते थे। ब्रह्मा जी ने आकर उनको समझाया कि बेटा विवाह करो। उन्होंने विवाह किया। प्रियव्रत जी रे पुत्र होया आग्निद्र रे होया नाभि रे वठे ऋषभदेव भगवान रो प्रागट्य होयो, जो जैनियों में पहला तीर्थंकर मानिया गया। वैदिक 24 अवतारों में 8वां अवतार मानिया गया। ऋषभदेव जी को ही आदिनाथ भगवान कहते हैं, क्योंकि पहले तीर्थंकर वही थे। ऋषभदेव जी रे 100 बेटा होया। समय समय माथे आपरे बेटो ने खूब उपदेश देता। एक बार एडो उपदेश दियो कि 100 बेटा में 181 बेटा कर्मकांडी हो गया, 9 योगेश्वर हो गया। सबसे बड़े हैं भरत जी ने राजगद्दी सौंपी और खुद ऋषभदेव भगवान चले गया वन में भगवान रो भजन करने वास्ते। भरत जी राजगद्दी संभाली, परंतु पिताजी रा संस्कार एड़ा हा कि याने मन में वैराग्य हो गयो। राज करते करते ही वैराग्य हो गयो। अरे बोले इसमें क्या पड़ा है ये सब तो। और सुमति को राजगद्दी सौंप दी और खुद वन में आ गए। गंडकी नामरी नदी रे किनारे पुलह नामरो आश्रम बनायो, वटे रह रहा है। नेपाल में ये नदी बहती है आज, और दामोदर कुंड भी बना हुआ है। सालग्राम भगवान वहां प्रकट होते हैं, चक्रांकित सालग्राम भगवान, असली सालग्राम वहां मिलते हैं, ऐसा कहते हैं। उन गंडकी नामरी नदी रे किनारे जय आप रो आश्रम बनायो और भगवान रो भजन कर रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भजन चल रही हो। लेकिन एक दिन री घटना, ए गंडकी नदी में स्नान करियो, सूर्य भगवान ने अर्घ दे रिया। उन्हीं समय एक गर्भवती हिरणी वठे पानी पीने वास्ते आई। गर्भवती थी। उसने जैसे ही पानी पीना शुरू किया कि जंगल में पीछे उधर कोई शेर के दहाड़ने की आवाज आई। हिरण भीरू प्राणी होता है, डरपोक होया करे। डर गई शेर की आवाज सुन के। सोचा नदी थोड़ी सी तो चौड़ी है, छलांग लगाऊंगी उस पार चली जाऊंगी। छलांग भी लगाई, पर गर्भवती थी ना, बीच नदी में ही उसके बच्चे ने जन्म ले लिया। पार नहीं कर पाई नदी। बच्चा भी पानी में गिर गया, बाप भी पानी, और कुछ हाथ नहीं रहा उसके। अब केवल मरते मरते अंतिम समय में राज ऋषि भरत की ओर देखती हुई बोली, ऋषि भरत मैं तो मर रही हूं, मेरे बच्चे को बचा लेना। मर गई है। राज ऋषि भरत को दया आ गई। अरे बेचारा नवजात शावक बह जाएगा पानी में। उठा के लाए, आश्रम में लकड़ी वकड़ी जलाई, उस तक कुछ गर्मी पहुंचाई। ऋषि ने उस पर हित किया। करना ही चाहिए, क्यों? यही तो संतों की पहचान है। संत बड़े परमारथी दे, शीतल जारो अंग।
तपत बुझावे औरन की दे दे अपनो रंग। निजर ध नी बजा सारे ग म प म प ध नी सा सा ध नी प म प म रे ज नि ज ध ज ध नि ब सा परोपकाराय सताम विभूतया, दूसरों का उपकार करना ये सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। अच्छा किया, परंतु ये सच्चा हित सच्चा उपकार कब माना जाता? जब उस हिरणी के बच्चे को 10-5 दिन अपने आश्रम में रखते, वो बड़ा हो जाता, स्वस्थ हो जाता, उन्हें पाछो जंगल में छोड़ आता। तू तारे मैं मारे, ओ तो हो बढ़िया, उसमें तो कोई फंसना नहीं। इसको कहते हैं प्रेम। किसी जीव को बचा लो, किसी की मदद कर दो। कल व्याधिन कर मूला, मोह तो सब व्याधियों का मूल है। हैंग लड़ाई इन्हीं तो है। मारे बच्चों होना चाहिए, मारे बच्चों होना चाहिए। अरे घणाई फिरे मोहल्ले में कि नहीं थणो मान लो कहीं, बोले वो तो उन्नो है, मारो नहीं। ये मोह है, मेरा ही होना चाहिए, यही तो समस्या है। तो राज ऋषि भरत को मोह हो गया। उसको नलाते धुलाते खिलाते पिलाते, एकदम उसमें ममता। ज्यों ज्यों ममता बढ़ी त्यों त्यों भगवान रे भजन री माला री संख्या कम हो गई। एक दिन याद आया बहुत दिनों बाद, अरे माला नहीं फेरी। माला फेरने बैठिया, मन लाग गयो भगवान में। ओ हिरणी रो बच्चो तो आश्रम में खेल रही हो कूद रही हो, और उड़ी समय आश्रम रे सामने सो हिरणा रो झुंड निकलियो, खेलतो कूदतो ओ भी झुंड में मिल गयो। थोड़ी देर बाद इनकी समाधि खुली, हिरणी का बच्चा नहीं दिखा। आश्रम परिसर में कहीं नहीं, यज्ञशाला में नहीं, बगिया में नहीं, आश्रम में कहीं नहीं। तो चिंता हो गई, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। कोई हिंसक पशुओं ने खा न जाए, शिकार न कर ले, कोई मार न दे। बड़ी चिंता। हे वन के देवताओं, उसको बचाना। और वो इतना उसमें फंस गए, और उसी समय उनका अंतिम समय आ गया। और संस्कृत साहित्य कहता है अंते मति सा गति, मतलब अंतमति सो गति। अंत में जटे रेवेला मति, वटी जो हो जावेला आपरी गति। मतलब पाचो वही जमारो लेनो पड़े। जने कहे कि अंतिम समय ने सुधारो, अंतिम समय ने संभालो, अंतिम समय में भगवान रो नाम ही काम आवे, वो ही मुक्त करावे। एक तो जन्म रो समय और एक अंत समय, इन दोनों में एक बहुत खास बात है। आप कभी ध्यान दियो, बच्चे रो जन्म हुयो, परिवार वालों ने ठा पड़ियो, लोग राजी होया, व्हाट्सएप माते बधाया बीजी आवनी चलो हुई ग्रुपों में। जो पहुंच सकता वे घरे भी पहुंच गया। तो थे भी कंदे अंदे ने बुलायो, ने बढ़िया गुलाब जामुन बन रही हैं, रसगुल्ला बन रही हैं, हीरो बन रही हैं, लापसी बन रही हैं, खीर बन रही हैं, पुड़ियाँ बन रही हैं, सब आइटम बढ़िया बढ़िया बन रही हैं, लोग आ रही हैं। अरे साहब बच्चे रो जन्म हुआ, बहुत बधाई बच्चे। लेकिन एक बात बताओ,
जितना आइटम बन रहा है उन बच्चे रे काम आवेला कई वे वो बच्चों जीम सके एक भी आइटम बताओ वो जीम सके कई और बन किन कारण रिया है उन बच्चे रे कारण ही बन रही है बच्चे के कारण ही ये सब फंक्शन हो रहा और बच्चा ही नहीं जीम पा रहा बच्चे रे कई काम आवेला अगर भूख लागेला तो कई पीवेला दूध वो भी खुदरी मारो बच्चा है बनाओ कितना ही खर्चा करो कितना ही लेकिन उस बच्चे के तो माँ का दूध ही काम आएगा और रसगुल्ला गुलाब जामुन मिर्ची बड़ा काम नहीं आवे दूजा भले खान जाओ मुचा माते हाथ फेरन जाओ पर छोरे रे काम नहीं आवे अब आप जरा अंतिम समय का दृश्य देखो अंतिम समय का दृश्य क्या है बोले सामे तो किणी भी टेम जा सके है चला चली का खेला है डोकरा रे कणी टिकट कट सके है बिल्कुल माचा माते पड़िया है बेसुध योड़ा है कई सुधी नहीं है पानी भी चमचौ पारिया उन टाइम लोग पंडित जी ने बुला लिया करे पंडित जी आने थोड़ो की हुणाओ गीता पाठ भी जो अगर छोरा छोरिया पडियोड़ी है बढ़िया तो वे भी कई बार बाँचने लाग जावे लो मैं हुणा और गीता जी रो पाठ शुरू हो जावे डोगरा रखने बैठ जावे हुणावे गंगा जल भी लान रख दे तुलसी दल लान रख दे और डोकरो जटे होतो है उन्हें हामो हाम रसोई है न रसोई खुली है न अलमारी में डब्बा दिख रही है वो में गुड़ पड़ियो दिखे है लड्डू पड़िया दिखे है कीराड़ो बगोलो दिखे है पर बताओ उन्हें वो काम आवेला जेके ने चमचो पानी पारिया हो उन्हें वे लड्डू काम आवेला कई काम नहीं आवे उन टाइम तो जो को गीता जी रो पाठ है या फिर तुलसी पत्तल है गंगा जल है या फिर भगवान का कीर्तन भजन जो सुनाया जा रहा है वो ही उसके काम आने वाला है उसकी मुक्ति तृप्ति तो उसी से हो जन्म के समय बच्चे के माँ का दूध काम आता है मरते समय भगवान का नाम काम आता है और कोई काम नहीं आना सच तो यह है इसीलिए कहते हैं अंतिम समय में मन कैसे भी करके भगवान में लगाओ ताकि आप रो मन भगवान में रहेला तो पाचो फसनो नहीं पड़ेला बताओ कोई व्यक्ति मर जावे उन्हीं शव यात्रा चाले 4 कंधों पे अर्थी जा रही है तो पीछे सब लोग क्या बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है राम नाम बोलो यही क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य ही क्यों बोलते हैं कोई फिल्मी गानों तो को नहीं बोले वो तो गयो प्रो तो वो भी तो कह सके एक बार जा 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 वो तो कौन कहे राम नाम सत्य ही क्यों बोलते कारण है क्योंकि हमारा शरीर प्राणों पे टिका है प्राण अपान उदान व्यान समान ये 5 प्राण हैं जो मुख्य हैं लेकिन धनंजय नाग कूर्म ये भी प्राण होते हैं अब ऐसे करके 10 प्राण होते हैं टोटल उसमें जो धनंजय नाम का प्राण है शरीर मर गया है उसको जला रहे हैं लेकिन जब उसको जलाने लगते हैं तभी उसके शरीर से निकलता है वो धनंजय नाम का प्राण है और प्राण जब निकलता है तो एक हल्की एनर्जी देके यूं निकलता है करंट सा होता है
तो राम नाम से 3 वास्ते बोले कि जिन टाइम उन्हें शरीर ने जला रहा है उन टाइम वो प्राण निकले लार इन्हें शरीर में एक जो करंट रेवेला थोड़ी सी देर रे वास्ते, उस समय में जो इंद्रियां जागृत होंगी उसके कानों में अगर राम का नाम सुनाई दे गया तो भी उसकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए राम का नाम बोलते जाते हैं, भगवान का नाम बोलते, ये कारण है। कितने प्रयास किए गए अंतिम समय को सुधारने के, तो ये लोगों रो मन अंतिम समय में भगवान में नहीं रहे। किनो इकट्ठे किनो इकट्ठे किनो इकट्ठे, भगवान में कहा ना रहता है मन ऊंचे स्वर। अरे माता जी ने को माता जी कथा में को नहीं आओ थाने तो कथा में आनो चाहिए। हाँ महाराज मन तो घणो ही होवे कथा में आऊं नो, पण कई आऊं कथा में, मैं तो मारे पोता ने राखू। बहु ध्यान को नहीं देवे, छोरो रोवे, मारो काल जो घणो पड़े, मैं पोता ने राखू। एन मारे बिना होई रेवे को नहीं। लो बात तो अड़ी करे थे, मर जाओ जन की कर रही। गणो जीव नहीं राखणो, अंतिम समय आ रहा है, धीरे धीरे जाने का वक्त नजदीक आ रहा है। तो ऐसे में तो अब पोते को नहीं, अब परमात्मा को याद रखना चाहिए, है ना। समझदारी तो आई है। थारा पोता देवेला गोता, बचाओ बीरा संगे रे, थारा हरि बिन तू जो कुन रे। थारा पोता देवेला गोता, बचाओ बीरा सुन ले रे, थारो हरि बिन तू जो कुन रे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। कयारो मन पोता में, कयारो मन होवे चाबिया में। बिल्कुल देशी भाषा में कूची कया करे, ठाए नहीं आपने तो कूची, कुंजी कहते हैं वैसे तो साहित्य में। की कह दो, चाबी कह दो, कूची कह दो। और बूढ़ी टोकरियां हो जावे नहीं, वहां मन चाबिया में घणो रेवे। हाँ, कंदोरा में चाबियारो गुच्छो लटकाड़ो राखी। डोगरी खुदियो तो चाली जे नहीं है, लेकिन हमें चाबियारो तो भारी गुच्छो कई टकी कर संभाले। और कणी वा चाबी दीख जावे, मोटी चाबी कि नहीं दीख जावे, कोई पूछ ले, अरे माता जी इन उम्र में इतनी मोटी चाबी कहनी है। चुप रहे ठंडा को नहीं, मेन तिजोरी री चाबी आई जे। डोगरी रे शरीर रो ठिकाणो नहीं है ना, मैं चाबी में मन पियो। अरे एक दिन आवेला, सांस निकल जावेला और चाबियारा मालिक लोग हो जावेला, दूजा हो जावेला, कई काम नहीं आवेला, चाबिया धरी रह जाला। थारी कूची पड़ी रला ऊंची, बचाओ बेरा संले रे, हरि बिन तू जो थारी कुची पड़ी रे लाओ, बताओ बिना सुन ले रे, थारो हरि बिन तू जो कुन रे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर
लोगों ने आप रे शरीर रो भी अभिमान होया करे, हम तो हम हैं, हम क्या किसी से कम हैं, हम में बहुत दम है। कई कई नहीं हुए, आदमी ने बड़ो अभिमान हो, कई कहवे मारू बिड़जे मत, 100 डील है मारे लारे। अरे की कोम नहीं आवे। कया ने आप रे शरीर रो गोरापन रो भी घमंड हुए, हमारे जड़ो तो कोई है ज कोई, बाया रे तो खर्चो ही ज घणो है। फलानी क्रीम लगाऊं, फलाना पाउडर लगाऊं, फलाना ये लगाऊं, वो लगाऊं, पण कितई कई लगाओ, आखिर में तो शरीर जेड़ो है वेड़ो ही रेवे। डोल तो भगवान दिया नहीं, जड़ ही रेवे। हाँ, शरीर को सजाने का शौक तो होता है, ले तो रखो। शरीर को सजाने का शौक होता है, लेकिन एक बात याद रखो, उस शरीर को क्या सजाना जिसको एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। सजाना हो तो आत्मा को सजाओ, जिसे एक दिन हरि के पास जाना है। काम तो वो आएगा कि हमने हमारी आत्मा का श्रृंगार कितना किया, हमने उस आत्मा को परमात्मा में कितना लगाया। बाकी शरीर तो यही रहना है, भजन नहीं किया तो शरीर का क्या करेंगे। थे तो गोरा भजन बिन कोरा, बताओ बीरा सुन ले रे तारो, हरि बिन तू जो सुन रे। तो गोरा भजन बिन कोरा, बताओ बीरा सुन ले रे तारो, हरि बिन तू जो गुण रे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली भज मुरली, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला, भज मुरली मनोहर नंदलाला। अंतमति सोगति। भरत जी का मन अंतिम समय में हिरणी के बच्चे में रह गया। इनको हिरण ही बनना पड़ा अगले जन्म में, पर पूर्व जन्म विस्मृति नहीं हुई, सब याद है। मैं नर से नारायण बनने वाला था, नर से पशु बन गया। एक सीढ़ी ऊपर जाना था, एक सीढ़ी नीचे आ गया। ओ, अपग्रेड होना था, डिग्रेड हो गया। अब कोई गलती नहीं करूंगा, अलग बैठा रहूंगा। हरी घास नहीं, सूखी घास खाते। एक बार सब वन में क्या आग लग गई तो सब जीव चले गए प्राण बचा के, ये नहीं गए, जल के भस्म हो गए। प्रभु कृपा से इनका तीसरा जन्म आंगिरस गौत्रीय ब्राह्मण के घर हुआ। 2 पत्नियां थी ब्राह्मण देवता के, एक से कई बेटा बेटी हुए, एक से जो हुए ये भरत जी थे। संयोग की बात, इस जन्म में भी इनका नाम भरत ही रखा गया। पिताजी इनके बड़े विद्वान थे। मस्तिष्क की रेखा को देखकर के अनुमान लगाया कि यह बालक तो बड़ा विद्वान बनेगा। पढ़ाई लिखाई की उम्र आ गई तो पढ़ाने लिखाने लगे। बेटा गायत्री मंत्र याद करो, तो भरत जी याद ही नहीं करे। मन में तो हैंग जाने, पण बारू होच लियो कि पहला गणो पड़ियो तो ठेठ राजा बन गयो, तो ही फसनो पड़ियो तो हमें कहीं करना पड़े, कटी और फंस जाऊंगा। इसलिए दुनिया की दृष्टि में पागल की तरह रहने की आदत बना ली। मन में ज्ञान सब है पर रहते पागल की तरह है। और पिताजी को क्या लगता, कहीं कामरोज नहीं है, हाउ डप्पू, ये तो पढ़ा वे थने कहीं समझ में नहीं आवे, एक श्लोक याद नहीं वे थारू, कहीं कामरो तू, ब्राह्मणत्व कहां जाएगा तेरा, कहीं नहीं आ।
ऐसे करके पिताजी ने एक दिन कह दिया मेरे घर में जड़ पैदा हो गया। प्यार से भरत जी का नाम हो गया जड़ भरत। सब लोग जड़ भरत नाम से इनको पुकारते। पिताजी मंत्र रटाते रटाते दुनिया छोड़ गए। भाई लोग थे जड़ भरत जी के, वो तो जैसे तैसे निभा रहे थे कि केड़ो ही नहीं आपनो भाई है, बोलो है तो बोलो ही सही। वे तो निभावता घर में राखता पर लारे आवन वाली नहीं राखन दे। वे बाया अगली कहती लुगाया थानो भाई तो की काम रही कोनी, काम कान काज का दुश्मन 2.5 सेर अनाज का, फोगट खावे चोर कावे, इसको काम पे लगाओ। तो जड़ भरत जी को भाइयों ने कहा घर बैठे क्या करते हो, जाओ खेत की रुकवाली करो, खेत संभालो। जड़ भरत जी आ गए खेत में। वड्यान बैठ गया तो कोई परवाह ही नहीं है। चिड़िया आ रही है, चुग्गा चुग रही है, पशु आवे चरे है खेत में। एक कई नहीं कहवे, न तो चिड़िया ने उड़ावे है, न कोई लकड़ी वगैरह हाथे राखे, पशुओं ने भी कई नहीं, आराम में बैठा है। कई कहवे राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत, खावो चिड़िया भर भर पेट। अब ये तो उस भाव के संत भाव में आ गए कि सब भगवान ही तो हैं, ये जो जीव दिख रहे हैं सब परमात्मा का ही तो रूप हैं, किससे किसकी क्या दुश्मनी है। सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। शीश महल के हर एक शीशे में अपना सा चेहरा लगता है, सब अपने ही है, सब भगवान के ही जीव हैं। सब सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग। मीठो घणो लागे माने, प्यारो घणो लागे रे, राम जीरो नाम माने, मीठो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने, प्यारो घणो लागे रे, सांवरिया रो नाम माने, मीठो घणो लागे रे। अरे मीठो घणो लागे मने, प्यारो घणो लागे गो, राम जी रो नाम मने, मीठो घणो लागे गो।
दादा दादी राम जीरा डोकरा। अरे माँ बाप दादा दादी राम जीरा डोकरा। सगड़ा मिलकर रे माँ में तो राम जी रे सागे रे। अरे सगड़ा मिलकर रे माँ में तो राम जी रे सागे हो। मिलकर रे माँ में तो राम जी रे सागे रे। सब मिल रे माँ में तो राम जी रे सागे हो। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे हो। घणो लागे माने प्यारो घणो लागे हो। मीठो घणो लागे माने आछो घणो लागे रे। हरे राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे हो। राम जीरा मेल मालिया राम जीरा झूपड़ा। हरे राम जीरा मिगल मालिया राम जीरा झोपड़ा। राम जीरा मेल मालिया राम जीरा झूपड़ा। राम जीरा बेल मालिया राम जीरा झोपड़ा। राम जीरा खेत माही राम जीरा रोकड़ा। हरे राम जीरे खेत मागे राम जीरा रोखड़ा। शरणागत री चिंता सारी राम जी ने लागे हरे रे। शरणागत रे चिंता सारी राम जी ने लागे हो। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने प्यारो घणो लागे हो। प्यारो घणो लागे माने मीठो घणो लागे रे। मीठो घणो लागे माने प्यारो घणो लागे हो। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे हो। सांवरिया रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे हो। राम जी रो नाम माने मीठो घणो लागे रे। जड़ भरत जी ओई ज भाव राखे कि सब राम जी रही तो जीव है। किन्ने मना करा। भाई लोगान देखियो खेत में तो नुकसान हो रही है, इन्हें बेजियो तो हो रखवाली वास्ते। अरे खेतरी रखवाली नहीं कर सके तू कई काम रो निकल जा तू। जड़ भरत जी गया परा। घर वालों ने निकाल दिया, चले गए, पर दुख नहीं है। क्यों? बोले अच्छा हुआ ना, ये बंधन था परिवार का मेरे ऊपर, आज उस बंधन से मुक्ति मिल गई, अब खुला हो गया। मेरे को कोई कहने वाला नहीं, मेरे भजन करूं भक्ति करूं कोई तकलीफ नहीं है। बंधे से बंधा मिला, छुड़ाने का क्या उपाय। बंधे से बंधा मिला तो छुड़ाने का क्या उपाय। कर सेवा निर्बंध की तो पल भर में छुड़ाए। जड़ भरत जी चले आए, वन में बैठकर भगवान का भजन करने लगे। वन में क्या हुआ, भद्रकाली का मंदिर था, देवी का।
कुछ दुष्टों ने देवी के नाम पे बलि चढ़ाने के लिए किसी एक व्यक्ति को पकड़ लिया और उसको बढ़िया खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े वस्त्र पहनाए। पर जैसे नर बलि देने की तैयारी हो रही थी, वो आदमी मौका देख के वहां से भाग गया। वो तो भाग गया, उसको पकड़ने पीछे दौड़े, वो पकड़ा नहीं गया। पर एक जगह मोटे ताजे जड़बर जी बढ़ गए। मस्त थे ये तो, मस्त राम। आहा हा आने देखन वे कहो कि वो तो नहीं पकड़ी जियो, पण ओ उन बिच ही तगड़ो है, इन्हें पकड़ लो, इसकी बलि चढ़ाएंगे, देवी जल्दी खुश हो जाएगी। तो इनको कहा कि चलो, तो है तो वही नहीं पूछोगे कटे, हालो के हालो। आ गए, मंदिर में ले आए। बोले अच्छा माता जी के मंदिर में लाए, जीमन जिमाया तो जिम गया, कुछ कपड़े वपड़े अच्छे ओढ़ाए तो ओढ़ लिए, मस्त राम है। फिर नर बलि देने की तैयारी हुई। दुष्टों ने म्यान में से तलवार निकाली, जड़बर जी के गर्दन पर रखी। गर्दन पे तलवार चलने की देर थी कि माता जी मन में सोचने लगी, ऐसे भगवत भक्त जड़ भरत की अगर मैंने आज रक्षा नहीं की तो भगवान मुझे कभी मुआफ नहीं करेंगे। इसको बचाना जरूरी है, क्योंकि ऐसे भक्तों की माँ बलि लेती नहीं है, ऐसे भक्तों पर तो माँ स्वयं बलि हो जाती है। उसी समय मूर्ति में से देवी प्रकट हो गई, दुष्टों का उद्धार कर दिया, जड़ भरत जी को बचा लिया। जड़ भरत जी ने माँ की स्तुति करी, आगे रवाना हो गए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। प्रणाम, माँ की वंदना और आगे रवाना हो गए। सिंधु सविर देश का राजा रहुगण जंगल में से निकल रहा था पालकी में बैठकर। कार लोग पालकी ढो रहे थे, कंधों पे पालकी, राजा बैठा, दो आगे दो पीछे कहार। परंतु हुआ ये कि पालकी ढोने वाले में से एक की तबीयत खराब हो गई। वो बोला, राजा साहब मैं पालकी नहीं ढो पा रहा हूं, हुक्म करो। राजा बोले, तुम पालकी सही नहीं ढो पाते हो तो क्या हुआ, मेरे लिए सारी प्रजा सेवक तुल्य है, जो भी जंगल में पहले मिल जाए उसी को पकड़ के ले आओ, लगा दो उसको। गए नगर, वो जंगल में कौन मिले, कोई मिनक नहीं, पर एक जगह ही मोटा ताजा जड़बर जी बैठा। आहा ये ठीक है ना भाई, इसको ले लो, चलो चल दिए। आ गए राजा की पालकी के पास में। एक कार ने अपने कंधे से पालकी हटाई, इनके कंधे पे रख दी और ये बड़े आराम से पालकी ढो रहे हैं। पालकी तो ढोरिया है, पर आनो नियम है कि मारे द्वारा कोई जीव नहीं मरना चाहिए। पालकी ढो रहा है, जो ही कोई कीड़ी वीड़ी चालती दिखी तो ऊपर कूद गया 5 कदम। हे भगवान, कटी मर तो नहीं गई, उछल गए। उछलते ही बैलेंस बिगड़ा पालकी का, और राजा पालकी में बैठा था, ऊपर ऐसे लकड़ी और लगी हुई थी घुमावदार। सो राजा भी उछला और उस लकड़ी की यहां ललाट पे लगी चोट। और राजा बोला, अरे कार लोगों, पालकी सही ढो, ऊंची नीची क्यों करते हो। 3 जना डरता डरता कयो, हुक्म मैं तो पालकी सही ढोरिया, पर अबार एक हो नयो मोटो बाबो लगायो नहीं, ओ गड़बड़ करे।
वो तो बेतो ही उछले, तो बैलेंस तो सबरो ही बिगड़े। राजा ने देखा इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है, तुझसे पालकी सही नहीं चलती, पालकी को सही दो। जड़भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कोई जीव आया, फिर उछल गई, फिर लगी, फिर राजा चिल्लाया, बार बार तुमसे कहता हूं पालकी सही ढो, सुनते नहीं। पालकी सही ढो वरना करो मीते चिकित्सा, मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा। चिकित्सा का मतलब पिटाई कर दूंगा। ये सुनकर जड़भरत जी ने सोचा, इतने वर्षों में मैं कभी बोला नहीं, क्या लेना, मैं किसी के गले पड़ता नहीं, मेरे को किसी से कोई लेना देने नहीं, किसी ने कुछ कह दिया आपने कोई फर्क पड़ता नहीं, अपन तो मस्त राम है। लेकिन आज मेरे को बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज अगर मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे जड़भरत जैसे संत ने राजा रहुगण को अपने कंधे पे बैठाया और वो राजा मूर्ख का मूर्ख रह गया। इसको ज्ञान देने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा। जड़भरत जी बोले, बहुत अद्भुत बोले। जड़भरत जी ने कहा, राजन तुमने कहा, ध्यान से सुनना इस प्रसंग को, अगर आपने सुनने में इस बार चूक कर दी तो पूरा प्रसंग आपको समझ में नहीं आएगा। तुमने कहा इतना मोटा ताजा शरीर लिए घूमता है, तुझसे पालकी सही नहीं चलती। एक बात बताओ, मोटा होना, पतला होना, आदि व्याधि का होना, निद्रा तंद्रा का होना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सारे धर्म तो शरीर के हैं, मेरे नहीं हैं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं प्राण नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। तो फिर मैं क्या हूं? मैं हूं चिन्मयी आत्मा। और आत्मा को तो कोई कष्ट होता नहीं, आत्मा तो कोई तकलीफ होती नहीं। तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, मेरी करोगे, मेरी पिटाई? बताओ राजा, मिट्टी के एक टुकड़े को उठा करके मिट्टी के दूसरे टुकड़े पर धर दो और उन दोनों मिट्टी के टुकड़ों को मिला करके कोई बड़ा मिट्टी का टुकड़ा है तीसरा, उसके ऊपर धर दो, तो भार किसको लगेगा? किसी को नहीं, क्योंकि तीनों ही मिट्टी है। ऐसे ये पालकी मिट्टी का पहला टुकड़ा, इस पालकी में बैठा राजा रहुगण मिट्टी का दूसरा टुकड़ा, और इन दोनों टुकड़ों को मिला के जड़भरत नाम का शरीर मिट्टी का तीसरा टुकड़ा इस पे धर दिया, तो क्या फर्क पड़ गया? किसको भार लगेगा? किसी को नहीं। और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा। भोले भाले आदमी, क्या चिकित्सा करोगे मेरी? मैं आत्मा हूं, कोई चाह करके भी आत्मा को कष्ट नहीं दे सकता। रहुगण ने सुना और रहुगण का दिमाग चकरा गया। इतनी ऊंची ज्ञान की बात कहने वाला कोई सामान्य कार नहीं हो सकता है। ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। कोई अपराध तो नहीं हो रहा है मुझसे। रहुगण पालकी से नीचे कूद गया, जड़भरत जी के चरणों में प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके बोला, कस्त्वं निगूढश्चरस्विद्विजानां विभर्सि सूत्रं कतमोऽवधूत कस्यासि कुत्रस्यापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्ल। कौन है आप? आप कौन हैं?
व्यास हैं, पराशर हैं, शक्ति मुनि तो नहीं, या जिन कपिल मुनि के पास मैं ज्ञान प्राप्त करने जा रहा हूं वो साक्षात कपिल मुनि इस रूप में मुझे यहीं जंगल में ज्ञान देने तो नहीं आ गए। आप जिस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, आप कौन हैं? जड़वर जी तो मस्त है। अरे क्या पूछता है कौन है? तू है वही, मैं हूं वही, तू है। और खेल खेल में बोलते थे ऐसे, पर बात ऊंची करते थे, बोलते नॉर्मल थे। और तू है वही, मैं हूं वही, तू है। अरे महाराज आप क्या कहते हो, समझ में नहीं आता। देख राजा, समझ ले, ये जो शरीर है तो किसी का मोटा हो गया, किसी का छोटा हो गया, किसी का काला हो गया, किसी का गोरा हो गया, किसी का लंबा, किसी का ठिगना। ये तो बाहर की पैकिंग है, चीज तो भीतर है। और जब चीज निकल जाती है तो लोग कार्टून कवर फेंक देते हैं, उसमें ज्यादा थोड़ी लगाते हैं मन, फेंक दो। ऐसे ही ये तो पैकिंग है। अंदर भी अगर इस चमड़ी को उतार के देखोगे तो वही मांस मेरे अंदर भी है, वही तुम्हारे अंदर भी है, वही खून मेरे अंदर भी है, वही तुम्हारे अंदर भी है। एक जैसी शरीर की स्थिति है सबकी, लेकिन भीतर जो आत्मा है वो हमारा असली परिचय है। और आत्मा तेरे अंदर भी वही है जो मेरे अंदर है। इसलिए तू और मैं तो एक ही हैं। मुझे क्या पूछता है कि हु आर यू? वी आर सेम, एक ही है। रघुगण बोला, तुम कभी से आत्मा 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 कर रहे हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आत्मा क्या होती है समझ नहीं आ रहा। आत्मा तो एक ही होती है, शरीर अलग अलग होते हैं। ये क्या माजरा है, समझा नहीं। जड़ भरत जी बोले, समझ लो। रहुगणै तत्तपसा न याति, न चेज्या निर्वपणात् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्ये, विना महत् पादरजोऽभिषेकम्। ऐसा है, बिना महापुरुषों के चरणों की रज को प्राप्त किए या उनकी सन्निधि को प्राप्त किए बिना ये गूढ़ रहस्य समझ में आता नहीं। राजा समझो, 1000 घड़े हैं, 1000 घड़ों में पानी भर दिया है और उनको सूर्य के सामने रख दिया है। अगर गौर से देखोगे तो प्रत्येक घड़े में क्या दिखेगा? सूर्य दिखेगा। सूर्य के सामने रखें तो सूर्य दिखेगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि सूर्य कितने हैं, तो आपका जवाब होगा सूर्य एक है। सूर्य 1000 नहीं कहेंगे, सूर्य एक है। तो फिर दिख तो 1000 रहे हैं, दिख तो 1000 रहे हैं, लेकिन वो नहीं दिख रहे, उनका प्रतिबिंब दिख रहा है। सूर्य तो एक ही है, परंतु 1000 घड़ों में पानी है, इसलिए पानी में उनका प्रतिबिंब छाया नजर आ रही है। ऐसे ही आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा है एक। भले ही उसको अलग अलग नाम रूपों से जाना जाए, पर एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, है तो एक। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। समझ में आई ना बात आपको? रहुगणे तत्तपसा न याति। घड़े बदलते हैं, प्रतिबिंब हो सकते हैं अनेक, आत्मा तो है एक। न चेज्या निर्वपणात् गृहाद्वा,
न छंदसा नैव जलाग्निसूर्ये विना वहते पादरजोभिषेकम्। रहुगण तो मुझे कष्ट नहीं दे सकता। अब रहुगण को धीरे धीरे समझ में आया, उसका देह अभिमान छूट गया और जड़ भरत जी उसको आत्मा का उपदेश देकर के आगे प्रस्थान कर गए।